बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो है वो मिलेट्स के बारे में डिस्कस किया था और मिलेट्स से जो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ेज़ थी उनको रिलेट किया था कि किस तरह से हम उनका जो क्योर है या उनका ट्रीटमेंट जो है वो मिलेट के ज़रिए कर सकते हैं, जिनमें सेरेफ्रेस्ट जो है वो कैंसर और डायबिटीज़ थी, जिनका कोई आज तक इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका, जिनका सिर्फ यही इलाज कहा जाता है कि मसलन अगर किसी को जो है वो शुगर हो गई है तो वो इंसुलिन लेगा या कोई गोली टैबलेट लेगा तो वो जो है वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ वो इस दुनिया में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फूड को चेंज करते हैं, आप अपने जो लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो आप जो है इन बीमारियों को जो है वो डिफीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। और इसकी कई मिसालें हैं जो कि जो है पाकिस्तान और दुनिया के डिफरेंट जो है वो मसलन जो खित्ते हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली की गई है। तो आज हम मिलेट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली मिलेट है वो है लिटल मिलेट। लिटल मिलेट को अफ्रीकन मिलेट भी कहते हैं। ये वाइटेशन कलर होती है और वाइटेशन कलर के साथ साथ ये जो हमारा पेंक्रियाज होता है, आपको पता है जो पेंक्रियाज है ये इंसुलिन बनाता है, तो ये पेंक्रियाज को स्ट्रेंथन करती है। और उसके साथ साथ जो थायराइड्स हैं, ये थायराइड्स के भी बहुत से लोगों को मसाइल होते हैं, ट्यूबर पहले यहीं पे बनता है और उसके साथ बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों जो पेंक्रियाज के इश्यूज़ हैं या थायराइड के इश्यूज़ हैं, उनको ये जो लिटल मिलेट्स है या जिसे हम अफ्रीकन मिलेट कहते हैं, ये उसको सॉर्ट आउट कर सकती है, उसके लिए मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है और हो रही है। उसके बाद है फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट को हम इटालियन मिलेट भी कहते हैं। अगर आपने इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो ये येल्वेशन कलर होती है और ये येल्वेशन कलर के साथ साथ ये जिस बॉडी के पार्ट को स्ट्रेंथन करती है या उसको इम्यून करती है या उसको जो है वो क्या कहते हैं इम्यून बनाती है, तो वो इसका ब्रेन है। यानी ब्रेन ट्यूमर्स जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स आपने अक्सर सुना होगा। तो ये जो है ये ब्रेन के अंदर जाके उनके सेल्स को स्ट्रेंथन करेगी, उनकी क्लीनेस में अपना रोल प्लेगी। इसी तरह से ये स्पाइंस के अंदर जाके और इसी तरह से जो है नर्वस सिस्टम्स के अंदर जाके ये उसको जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। और जो स्केलेटन हमारे ढांचे के इश्यूज़ हैं, हम कहते हैं कि अगर आपने जो है वो मसलन अपने ढांचे को या हड्डियों को मजबूत करना हो तो वो सिर्फ आप ये दूध पिएँ, कैल्शियम दूध के अंदर होता है। हालांकि मिलेट्स के अंदर अगर आप 5 या 6 दाने मिलेट्स के खा लें और 1 गिलास दूध का पी लें, तो इस मिलेट के अंदर ज़्यादा जो है वो कैल्शियम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वो एक जो है दूध जो आप गिलास दूध का पीते हैं। क्यों? क्योंकि आज ऑक्सीटोसिन और टीके लगाए जाते हैं, उसके ज़रिए मिल्क पैदा किया जाता है। कभी आप किसी डॉक्टर के साथ बैठे या किसी जो डीवीएम कर रहा है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, आप उससे पूछे तो सही जो ऑक्सीटोसिन है उसका रोल क्या है, वो जो मिल्क के अंदर जा रहा है फिर एनिमल की बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो वो केमिकल भी उसके साथ ऐड अप हो रहा है और वो आप जो है वो पी रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी टाइप है जो है मिलेट की, वो है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसे हम जो है अमेरिकन मिलेट्स भी कहते हैं। और ये इसका अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो ये ग्रीनेशन कलर होती है और ये भी जो ब्रेन होता है, जो स्पाइन होता है, जो स्केलेटन सिस्टम होता है और उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल आती हैं, तो ये उनके लिए बड़ा जो अहम रोल प्ले करता है। स्पेशली प्रेग्नेंट वूमेंस के लिए ये बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उनके अंदर जो है वो क्योंकि बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है, उसको आयरन की और डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर वो रिच हैं, वो रिच अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। तो वो जब ये एक माँ खाती है तो वो बच्चे की नशोनुमा बढ़ोतरी बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद जो चौथी जो मिलेट की टाइप है वो है कैटो मिलेट्स। कैटो मिलेट्स को हम जो है वो हिमालयन मिलेट भी कहते हैं। अगर आपने इस हिमालयन मिलेट या कैटो मिलेट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर के साथ ये जो हमारे बॉडी के जिन पार्ट्स को स्ट्रेंथन करता है या ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। यानी आपको पता है कि ब्लड के अंदर डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन, हर चीज़ ब्लड के अंदर जा रही है, उस ब्लड के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब हो रही है और फिर हमारे बॉडी जो वेस्ट मटेरियल पैदा कर रहा है वो ब्लड के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है। तो ये जो मिलेट है ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। ब्लड के प्योरीफाई करने के साथ साथ ये जो आपके बून बैरोज होते हैं, उन बून बैरोज के अंदर भी बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। आपको पता है रेड ब्लड सेल या जितने भी किस्म के सेल्स तकरीबन बनाए जाते हैं उनका बून बैरो से ख़ास रिलेशंस होता है, तो ये वहाँ पे भी अपना जो है वो रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है आखिरी मिलेट की जो टाइप है वो है बार्नयार्ड मिलेट्स।
बहरहाल मिलेट जिसे हम जो है वो जो है वो ये भी जो है वो पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ जो है वो मसलन खितों के अंदर पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी आप इसको ग्रो जो है वो कर सकते हैं। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि आप जो क्रीमेशन कलर होते हैं, क्रीम कलर की, ये अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है और प्योर और आप चाहते हैं कि आपको बहरहाल मिलेट मिले, तो आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करनी है कि वो क्रीमेशन कलर होगी। और ये जो हमारे बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स होते हैं, मसलन किडनी एक आर्गन है, लीवर एक आर्गन है, इसी तरह से जो है वो हमारा हार्ट एक आर्गन है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो आर्गन्स होते हैं उन आर्गन को सॉफ्ट करती है और उन आर्गन को स्ट्रेंथन करती है। तो इसके अलावा ये 1 केजी अगर आप वीट प्रोड्यूस करें तो उसके लिए आपको 10,000 लीटर पानी चाहिए। अगर आप 1 केजी जो है वो मसलन राइस पैदा करें तो उसके लिए आपको 15,000 लीटर पानी चाहिए। और अगर आपको 1 केजी मिलेट प्रोड्यूस करना है किसान पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ 300 लीटर आपको पानी चाहिए। तो इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।